दोस्तों 1974 में मैकडोनल्ड, जिसे हम सब मैकडी के नाम से जानते हैं, उसके फाउंडर रे क्रॉक ऑस्टिन में टेक्सास यूनिवर्सिटी की एमबीए की क्लास को संबोधित कर रहे थे। उसमें रे क्रॉक स्टूडेंट से पूछते हैं कि मैं किस बिजनेस में हूँ। ये सुनकर हर कोई हंसने लगता है। मैक्सिमम स्टूडेंट सोचने लगे कि रे मजाक कर रहे हैं। किसी भी स्टूडेंट ने कोई जवाब नहीं दिया। रे ने दोबारा पूछा कि आपको क्या लगता है कि मैं किस बिजनेस में हूँ। स्टूडेंट हंसने लगे और आखिर एक बहादुर स्टूडेंट ने रे से कहा कि रे, दुनिया में ऐसा कौन है जो ये नहीं जानता कि आप हैमबर्गर के बिजनेस में हो। रे मुस्कुराए और बोले कि मुझे पता था कि आप यही कहोगे। थोड़ी देर रुकने के बाद वे बोले, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं हैमबर्गर के बिजनेस में नहीं हूँ, मेरा बिजनेस तो रियल इस्टेट है। रे बताते हैं कि उनके बिजनेस प्लान में बिजनेस का मेन सेंटर हैमबर्गर फ्रेंचाइजी बेचने पर था, लेकिन उन्होंने हर फ्रेंचाइजी की जगह से नज़र नहीं हटाई। वे जानते थे कि हर फ्रेंचाइजी की सक्सेस में ज़मीन और इसका सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। जो व्यक्ति रे क्रॉक की कंपनी की फ्रेंचाइजी खरीद रहा था, वो उसके नीचे की ज़मीन भी खरीद रहा था। आज मैकडोनल्ड पूरी दुनिया में रियल एस्टेट का सबसे बड़ा मालिक है, जिसके पास कैथोलिक चर्च से भी ज़्यादा लैंड है। मैकडोनल्ड के पास अमेरिका और दुनिया भर के मौजूद सबसे मूल्यवान चौराहे और नुक्कड़ हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि मैक्सिमम लोग खुद को छोड़कर बाकी सबके लिए मेहनत करते हैं। सबसे पहले कंपनी के मालिकों के लिए मेहनत करते हैं, फिर टैक्स के जरिए सरकार के लिए मेहनत करते हैं और आखिर में बैंक के लोन को चुकाने के लिए मेहनत करते हैं। रिच डैड ने रॉबर्ट और माइक को बचपन में वही सिखाया था जो रे क्रॉक ने टेक्सास यूनिवर्सिटी में बताया था, और ये रहस्य था कि आप खुद के काम पर फोकस करो। पैसे की तंगी का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि लोग पूरी लाइफ किसी दूसरे के लिए काम करते रहते हैं। रॉबर्ट जब लोगों से पूछते हैं कि आपका खुद का काम क्या है, तो वो कहते हैं कि मैं बैंकर हूँ। फिर वो उनसे पूछते हैं कि क्या आप बैंक के मालिक हो। आमतौर पर उनका जवाब होता है, नहीं, मैं तो वहाँ पर जॉब करता हूँ। यहाँ पर उन्होंने अपने पेशे और खुद के काम को एक ही मान लिया है। उनका पैसा तो बैंकर का है, लेकिन खुद का काम कुछ नहीं है। स्कूल कॉलेज के साथ प्रॉब्लम यह है कि आप वो बन जाते हैं जिसकी आप पढ़ाई करते हैं। मतलब कि अगर आप कुकिंग की पढ़ाई करते हो तो आप शेफ़ बन जाते हो, लॉ की पढ़ाई करते हो तो वकील बन जाते हो। आप जो पढ़ते हो वो बनने में गलती ये हो जाती है कि आप अपना खुद के काम पर फोकस करना भूल जाते हैं। लोग पूरी ज़िंदगी किसी दूसरे के काम की चिंता करेंगे और उसे अमीर बनाने में लगे रहते हैं। अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करनी है तो आपको खुद के काम पर फोकस करना चाहिए। आपका काम आपकी इनकम नहीं बल्कि आपकी एसेट्स के इर्द गिर्द घूमता है। पिछली वीडियो में हमने एसेट्स और लायबिलिटीज़ के फ़र्क को समझा था। अमीर लोग एसेट्स वाले कॉलम पर फोकस करते हैं, जबकि बाकी अपने इनकम स्टेटमेंट पर ध्यान देते हैं। इसीलिए हम अक्सर सुनते हैं, मुझे सैलरी इंक्रीमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, काश मुझे प्रमोशन मिल जाए, मैं ओवरटाइम करने वाला हूँ, मैं कुछ नया सीख रहा हूँ जिससे मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए। रॉबर्ट कहते हैं कि कुछ मामलों में ये समझदारी वाले विचार हैं, लेकिन आप अभी भी अपने खुद के काम पर ध्यान नहीं लगा रहे हैं। ये विचार अब भी आपकी इनकम वाले कॉलम पर फोकस करते हैं, और आप तभी आर्थिक दृष्टि से सुरक्षित हो सकते हो जब आप इस एक्स्ट्रा इनकम का इस्तेमाल अपने एसेट्स खरीदने पर लगाएं। आपको अपने खुद के काम पर फोकस करना चाहिए। खुद के काम से यहाँ ऑथर का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी नौकरी छोड़ दीजिए और कोई बिजनेस स्टार्ट कीजिए। हाँ, अगर आप उसमें एक्सपर्ट हैं और ऐसा करना आपका पैशन है तो आप वो कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम लोगों के लिए ये सलाह है कि दिन की नौकरी करते रहिए, लेकिन असली एसेट्स भी खरीदना स्टार्ट कीजिए। जितना हो सके अपनी सैलरी को भी बढ़ाइए, नई चीज़ें सीखिए जिससे आपकी इनकम बढ़ सके, और जब आपकी इनकम बढ़े तो उस बढ़ी हुई इनकम से यूं ही उसको दिखावे की चीज़ों पर खर्च ना करें, बल्कि उससे एसेट्स जैसे रियल एस्टेट, गोल्ड, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, कम्युनिटीज़ जैसे एसेट्स खरीदें। जब भी आपको सैलरी में इंक्रीमेंट मिले तो अपनी लाइफ स्टाइल को न बढ़ाकर उस पैसे का इस्तेमाल भी एसेट्स को बढ़ाने पर कीजिए। जब आपकी एसेट्स इतनी हो जाएं कि वहाँ से आपको कैश फ्लो आने लग जाए, तो तब आप विलासिता की वस्तुएं खरीद सकते हैं। गरीब और मिडिल क्लास लोग सबसे पहले विलासिता की वस्तुएं खरीदते हैं, क्योंकि वो अमीर दिखना चाहते हैं। वो अमीर दिखते तो हैं, लेकिन हकीकत में वो कर्ज के दलदल में ज़्यादा गहरे डूब जाते हैं। पुराने पैसे वाले लोग, मतलब ज़्यादा समय से अमीर लोग, अपने एसेट्स वाले कॉलम को सबसे पहले बनाते हैं। फिर एसेट्स वाले कॉलम से होने वाली इनकम उनके लिए विलासिता का सामान खरीदती है। गरीब और मिडिल क्लास लोग अपने खून पसीने की कमाई से ये सामान खरीदते हैं और फिर ज़िंदगी भर दूसरे के लिए काम करके उन्हें अमीर बनाते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि असली एसेट्स इन श्रेणियों में आती है। ऐसे बिजनेस जिनमें मुझे मौजूद रहने की ज़रूरत नहीं है, मैं उनका मालिक ज़रूर हूँ, लेकिन उसे दूसरे लोग मैनेज करते हैं। अगर मुझे भी वहाँ काम करना होगा तो वो बिज़नेस नहीं होगा, वो तो जॉब बन जाएगा। स्टॉक्स, बॉन्ड्स, इनकम देने वाली रियल एस्टेट, नोट्स, रॉयल्टी, कोई ऐसी चीज़
जिसका मूल्य हो, जो आमदनी देती हो या जिसका मूल्य बढ़ता हो और जिसका एक तैयार मार्केट हो। उन एसेट्स को हासिल करो जिनसे आप प्रेम करते हो। रॉबर्ट को रियल एस्टेट से प्रेम है, इसलिए वो अपना मैक्सिमम टाइम उसके बारे में सोचने, सीखने और ख़रीदने में बिताते हैं। अगर आप रियल एस्टेट से प्रेम नहीं करते हैं तो इसे मत खरीदिए। जिस चीज़ से आपको लगाव है, जिस चीज़ की आपको समझ है, जिस चीज़ के बारे में सीखने में आपको आनंद आता है, चाहे उसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहे। रॉबर्ट को रियल एस्टेट और स्टॉक से बहुत प्रेम था, इसलिए उन्होंने वहाँ पर अपनी एसेट बनाई। मरीन और जीरोक्स में काम करते समय भी वो दिन की नौकरी कर रहे थे, लेकिन उनका असली फोकस एसेट्स इकट्ठा करने पर था। वो रियल एस्टेट और स्टॉक्स को लगातार अपनी एसेट्स के कॉलम में बढ़ा रहे थे। रॉबर्ट कहते हैं कि एक बार जो पैसा आपके एसेट्स वाले कॉलम में चला जाए, वो फिर वहाँ से बाहर नहीं निकलना चाहिए। वहाँ जाने के बाद वो आपका कर्मचारी बन जाता है, जहाँ वो आपके लिए 24 घंटे काम करता है। दोस्तों, ये सारी बातें हमने सीखी हैं रिच डैड पुअर डैड से, जिसे लिखा है रॉबर्ट कियोसाकी ने।